आज हमने लगवाया किचन में एग्जॉस्ट फैन। राधे राधे सभी को। सुबह सबसे पहले नहा धोकर मैंने की पूजा पाठ, कान्हा को नहलाया और देखो कितने सूर्य देवता लालिमा युक्त कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर मैंने अपनी माँ का काम संभाला आज, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी। और जो ये मक्खन दिख रहा है ना आपको, इस मक्खन को निकालने में आज मेरा पूरा 1 घंटा खराब हो गया। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने दही में ठंडा पानी डाला, लेकिन थोड़ी देर रही चलाने के बाद मैंने देखा फिर भी नहीं आया। फिर मैंने उसमें गर्म डाला, फिर भी नहीं आया। कम से कम 2-3 बार ठंडा गरम करती गई, लेकिन मक्खन निकल के ही नहीं आया। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने अपनी दीदी के पास कॉल किया और मेरी दीदी बोली, आज तेरी माँ कहाँ चली गई? मैंने कहा, दीदी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो उठी नहीं है सुबह से। जैसे जैसे मेरी बड़ी दीदी ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने सेम ऐसे ही किया और देखो मक्खन इतना अच्छा निकल कर आया। मुझे निकालता हुआ देखकर मेरी माँ आ गई, बोली ओहो आज तो मेरी बेटी बिल्कुल दुखी हो रही है। मैंने कहा, माँ क्या करूँ, 1 घंटा हो गया लगी पड़ी हूँ इसी में ही। और आते ही बोली, मेरी इतनी तबीयत थोड़ी ख़राब थी जो तू इतनी परेशान हो रही है, मुझे बुला तो सकती थी। बोली खड़ी हो जा, बाकी का काम मुझे करने दे। मैंने कहा, माँ निकालने दो। बोली नहीं नहीं खड़ी हो जा, मैं ही निकालूंगी अब इसको अच्छे से। आखिर में मेरी माँ का काम मेरी माँ द्वारा ही पूरा किया गया। मैंने जैसा किया किया, लेकिन ख़त्म मेरी माँ ने ही किया उसको अच्छे से। बोली आज के बाद टाल मारियो, 1 घंटे का काम थोड़ी था ये, 1 घंटा खराब कर दिया। मैंने कहा, माँ और क्या, देखो कब से लगी पड़ी हूँ और हुआ नहीं है, इतने में तो मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती। फिर सारे में ऊपर और नीचे दोनों जगह से मैंने अपना झाड़ू पोछे का काम ख़त्म किया। आज सुबह के खाने में पोहा बनना था, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि पोहा बनाने में भी इजी होता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और पोहे में मैं हमेशा मटर डालती हूँ, क्योंकि जो मटर हमने स्टोर करके रखी थी वो कब काम आएगी। हम घर के सभी सदस्य पोहा बड़े खुश होकर खा लेते हैं। एक तरफ मैंने सभी के लिए सलाद काट कर तैयार किया और लस्सी में डाला मैंने अजवाइन और काला नमक, जो कि पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, कभी ट्राई करना। सबसे पहले माँ पापा दोनों को मैंने खाना डाल कर दिया। दोपहर के समय एक आइसक्रीम वाला हमारे गली से जा रहा था, तभी मैंने अमित जी को बोला, मेरे लिए भी आइसक्रीम लेकर आओ ना प्लीज़। अमित जी लेकर आए तो मुझे भी उन पर थोड़ा सा तरस आया। मैंने कहा चलो लेकर आए तो थोड़ा सा आप भी चख लो। और आज हमने अपने किचन में लगवाया एग्जॉस्ट फैन। मैं बहुत दिनों से परेशान थी, आज मेरी समस्या का सोल्यूशन हो ही गया।